ये सरकार हाय हाय नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। पूरे बिहार के लोगों ने बहुत विश्वास के साथ इनको समर्थन देके सरकार बनाया और जो इस बार बजट भी पास हुआ वो आम लोगों के लिए झुनझुना साबित हुआ। बताया जाता रहा कि बिहार में शासन सुशासन है और बिहार के लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। न्यूज को छुपाए जाने की कोशिश हो रही है। लगातार भागलपुर में घटना, खगड़िया में घटना, सारण में डकैती और 6 वर्ष की बच्ची के साथ कल दरभंगा में बलात्कार करके मार दिया गया और ये लगातार हो रहा है। बिहार में अपराधी और सरकार मिल चुके हैं और आम जनता तबाही के कगार पर खड़ी है। अधूरी बातें, झूठी बातें, विपक्ष के बारे में जो तथ्य नहीं हो वैसी बातें, गोल मोल बातें, ये सब कौन सुनेगा? क्यों सुने? हम चुन कर आए हैं, हम जनप्रतिनिधि, हमारे कंधों पे हमें अपने दायित्व को पूरा करना है। बिहार में बढ़ते अपराध और लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की तरफ से लगातार बयानबाजियां देखने को मिल रही है। बिहार विधानसभा बजट सत्र के दौरान आज पहली बार सदन के दौरान वॉकआउट करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के विधायक नजर आए। देखिए, राजद के कई विधायक यहां पर मौजूद हैं, हम बात भी करने की कोशिश करेंगे और सीधे तौर पर इन लोगों का आरोप है कि सरकार चर्चा नहीं कर रही है। आप देख पा रहे हैं तस्वीर में कैसे वॉकआउट करते हुए वो तमाम जो विधायक हैं वो आते हुए नजर आए हैं। आज वॉकआउट आपने किया है, पहली बार जब सदन में चर्चा करने का विषय हुआ तो सरकार ने चर्चा नहीं की। देखिए, सरकार जितने भी जो बिहार के जनहित में होना चाहिए सरकार उससे दूर भाग रही है। सरकार, बिहार जो सरकार है इसको पूरे बिहार के लोगों ने बहुत विश्वास के साथ इनको समर्थन देके सरकार बनाया और जो इस बार बजट भी पास हुआ वो आम लोगों के लिए झुनझुना साबित हुआ। और आए दिन बिहार में आपराधिक घटना हो रहे हैं, जैसे नीट छात्रा के अब तक इस पर ना मुख्यमंत्री जी का कोई बयान आया है ना उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का बयान है। तो सरकार को इसमें चुप्पी तोड़ना चाहिए और जनहित के में यह बजट जो जनहित में होना चाहिए था, यह मांग करते हुए हम लोग आज लोकहित में हम लोग ने फैसला लिया कि हम लोग वॉकआउट किए। बिल्कुल गुस्से में इन लोगों ने आज फैसला लिया है और इन्होंने वॉकआउट किया है। देखिए किस तरह से तमाम जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में। और सीधे तौर पर बात करें तो लगातार चर्चा करने की बात इन लोगों की तरफ से किया जा रहा था और जरा वीडियो में भी आप देखिए राजद के विधायकों ने वॉकआउट के बाद क्या कुछ कहा है। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा 2026-27 के बजट के बहस के बाद सरकार द्वारा जवाब दिया जा रहा था और जवाब में कहीं भी बिहार के अंदर वर्तमान स्थिति, हत्या, बलात्कार और डकैती जैसी घटनाएं लगातार हो रही है उसका कहीं जिक्र नहीं था। सदस्यों ने इस बात पर सवाल उठाया, सरकार ने उस पर कोई एक शब्द भी जवाब नहीं दिया और ऐसा बताया जाता रहा कि बिहार में शासन सुशासन है और बिहार के लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। तो आप सब लोग भी जान रहे हैं, देख रहे हैं कि लगातार घटनाएं घट रही हैं। नीट छात्रा के साथ क्या हुआ, अब तक पुलिस या सरकार कुछ नहीं कर पाई और वह ऐसा लगता है कि जैसे वह उसकी प्राथमिकता में है ही नहीं। न्यूज को छुपाए जाने की कोशिश हो रही है। लगातार भागलपुर में घटना, खगड़िया में घटना, सारण में डकैती और 6 वर्ष की बच्ची के साथ कल दरभंगा में बलात्कार करके मार दिया गया और ये लगातार हो रहा है। ये सीरियल किलिंग की तरह सीरियल रेप हो रहा है, लेकिन सरकार उसको संज्ञान में लेने के लिए तैयार नहीं है या फिर यूँ कहें कि सरकार अक्षम है। सरकार के पास अखलाक नहीं है कि यहाँ की जन समस्याओं के साथ वो मुकाबला कर सके और ऐसा लगता है कि बिहार में अपराधी और सरकार मिल चुके हैं और आम जनता तबाही के कगार पर खड़ी है। इसलिए आज हम लोगों ने बजट भाषण के दौरान वॉकआउट किया है विरोध में कि सरकार अपने संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई करे और नहीं तो इस्तीफा दे। आपके एक नेता ने कहा कि विधान परिषद में मुख्यमंत्री जी का माइक बंद कर दिया गया, बोलने नहीं दिया जा रहा। आखिर में क्या चल रहा है? ये चल रहा है गैर नॉन डेमोक्रेटिक अप्रोच चल रहा है चारों तरफ। कहीं भी किसी के बारे में भी, वो मुख्यमंत्री हो या नेता प्रतिपक्ष हो, किसी का भी माइक बंद करना
इस पर कार्रवाई होनी चाहिए पदाधिकारियों के ऊपर जिस वजह से ये हुई। और इस तरह की गतिविधियां इन दिनों बढ़ रही हैं कि एक दूसरे का, ये सदन है, सदन में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सदन की गरिमा बहाल होनी चाहिए और हर सदस्य को और हर पद पर रहे व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और उसको मौका मिलना चाहिए। और यदि व्यवस्था कहीं से गड़बड़ है, इसका मतलब उसमें बाधा डालने की कोशिश हो रही है। सरकार विभिन्न स्तर पर अपनी जिम्मेवारियों से भाग रही है। आज बिहार में जो कानून व्यवस्था है उसकी ध्वस्त हो चुकी है, फिर भी जंगल राज को बार बार याद कराया जा रहा है। जंगल राज तो सामाजिक परिवर्तन का दौर था, वहाँ कोई अपराध नहीं होता था, लेकिन आज एक दिन में 10-10 लोगों के मार कर फेंके जाने की सूचना आ रही है, आप लोग भी देख रहे होंगे, लेकिन कुछ लगता ही नहीं है कि सरकार को कोई फर्क पड़ रहा है। इसलिए हम कंडेम करते हैं, हम भर्त्सना करते हैं सरकार की, और हम विरोध में हम लोगों ने वॉकआउट किया है। हम आगे भी इस फोरम पर सरकार के विरुद्ध अपना कार्यक्रम जारी रखें, क्योंकि अधूरी बातें, झूठी बातें, विपक्ष के बारे में जो तथ्य नहीं हो वैसी बातें, गोल मोल बातें, ये सब कौन सुनेगा? क्यों सुने? हम चुन कर आए हैं, हम जनप्रतिनिधि, हमारे कंधों पे हमें अपने दायित्व को पूरा करना है। ऐसी अधूरी बातों को, असत्य बातों को सुनने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे, जहाँ आप केवल क्योंकि आपको ब्रूट मेजॉरिटी है। और ये मेजॉरिटी की क्या बात करते हैं? अरे भाई, हिटलर और मुसोलिनी को भी मेजॉरिटी थी, तो क्या वो बहुत महान हो गए क्या? आप यही बात से 25 पर सिमट गए आप लोग। देखिए, ने नकार दिया तो वही तो कह रहे हैं। तो ऐसे तो हिटलर को भी मेजॉरिटी थी, ये 20 पे नहीं थी, तो भाजपा कितने पे थी जब शुरुआत हुई? तो समय का चक्र वो तो गतिशील है, कभी कोई 20 पे होता है, कभी 100 पे आता है, कभी 75 पे। वो तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की महानता है कि जब हमें 2020 में भी जब नंबर ज़्यादा आए थे, 2015 में, तब भी नीतीश कुमार जी को उन्होंने उनकी दया दृष्टि के बदौलत वो मुख्यमंत्री बने थे। तो कौन से नेता का इतना बड़ा दिल होगा आज के ज़माने में कि मेजॉरिटी होते हुए, सबसे ज़्यादा सीट्स होते हुए भी उन्होंने श्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया? ये तो हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की देन है कि आज भी वो मुख्यमंत्री। पाला बदल के तो आप ये कोई मेजॉरिटी 45 सीट पे कौन था? कौन आ गया था 43 सीट पे? तो वो तो समय का चक्र है। पाला बदल के कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर आप मुख्यमंत्री बने, तो ये कोई बहुत महानता की तो बात नहीं है कि बजट के ऊपर सदन चल रहा है, बजट के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। बजट में जो लिफाफेबाजी की है सरकार ने, उसको तो सामने लाना पड़ेगा। जैसे बजट की चर्चा हो रही है, और पिछले साल जो सीएजी ने कहा कि बिहार सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए का लगभग 50,000 की संख्या में जो रसीद जमा करने चाहिए थे सीएजी को, जिसको उपयोगिता प्रमाण पत्र कहते हैं, वो नहीं जमा किया। यानी 70,000 रुपये आप कहाँ खर्च किए कोई किसी को नहीं पता। इस साल जो आपने बजट लाया, 3,47,000 का बजट लाया, और 3,47,000 के बजट में आपने कहा कि 58,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार हमें अनुदान में देगी। जो बिहार का जीएसटी का हिस्सा है उसको छोड़ के हम कह रहे हैं 58,000 करोड़ रुपए देगी केंद्र सरकार। और ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, पिछले साल जो आपने कहा उसका कितना केंद्र ने दिया, उसके पहले साल केंद्र ने कितना दिया? तो केंद्र आपको दे रही है 50%, जितना आप कह रहे हैं उसका 50% दे रही है, 45% दे रही है। तो आप या तो बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं बजट बड़ा दिखाने के चक्कर में, वो पैसा आपके पास आना है नहीं, वो पैसा आपके पास आना नहीं है। और फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी से कहवा दिया जा रहा है कि ना मोदी जी बड़ा मदद कर रहे हैं बिहार का? कहाँ मदद कर रहे हैं? बजट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ग्रांट है, ग्रांट का जो अनुमान है सरकार का, वो हर बार 50% से कम हो रहा है। यही तो बात हम लोग कहते हैं कि इस पर जवाब दीजिए। तो आपने देखा, राजद के विधायकों ने सीधे तौर पर कहा है कि हमने चर्चा करने की मांग की, लेकिन सरकार चर्चा नहीं कर रही है। ये बजट और नीट छात्रा को लेकर खास तौर पर इन लोगों का वॉकआउट था। अब देखने वाली बात है सरकार की तरफ से अगला कदम क्या होता है। बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ। शुक्रिया।